अब आ गई एकादशी। और एकादश्याम निराहारः समभ्यर्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्यां द्वादश्यां जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी के दिन निराहार रहते हैं, निराहार एकादशी का व्रत करते हैं। कौन कौन एकादशी का व्रत करता है? जरा हाथ उठाओ। कोई नहीं करता। भैया जितने भी व्रत हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ व्रत कोई है तो एकादशी का है। एकादशी का व्रत वैज्ञानिक कारण भी है इसमें। कहते हैं कि भैया जब 24 घंटे मशीन चलेगी तो फूक भी जाएगी, इसलिए हमारा ये शरीर है, हम 14 दिन तो चकाचक रबड़ी मालपुआ सब पाते रहते हैं, पर एक दिन तो कम से कम इसको शांति दे देगी भैया, पेट तो भी आराम कर ले। पर महाराज जिस दिन ज्यादा माल छन जाए उसी दिन समझ लो एकादशी। अच्छा भैया क्या हो रहा है? कुछ नहीं भैया, एकादशी की व्यवस्था हो रही, कुछ नहीं, फलाहार थोड़ा सा करेंगे। तो महाराज कुट्टू की पकौड़ी और फिर सेब केला संतरा और कितने सवा के चावल की खिचड़ी खीर, भाई बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भैया कौन सा व्रत है? ये तो फलाहार नहीं हो जाता है, क्या हो जाता है? फूलाहार। तो आज एकादशी का मतलब जानते हो क्या होता है? हमारे शरीर में 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और इन सब का मालिक कौन होता है? मन। मन ही हमारे इंद्रियों को चलाता है, क्योंकि मन क्या है? सेनापति है। और ये जो इंद्रियां क्या है? ये सैनिक हैं। मन के आदेश पर ये हाथ काम करेगा, पैर काम करेगा, मुख काम करेगा, आंख काम करेगी, सब मन के आदेश पर चलता है। और इनको भी कोई आदेश देता है तो वो है बुद्धि। तो ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनका स्वामी जो मन है, इनको भगवान की तरफ मोड़ना ही एकादशी है। यदि एकादशी का व्रत करना है तो निर्जला करना, सबसे अच्छी एकादशी का व्रत करना है तो निर्जला। पर भैया निर्जला तो गर्मी के समय में एक बार आती है, शायद आने वाली नहीं, एक बार आती है निर्जला। और नंद बाबा कैसी एकादशी करते हैं? निराहारा, बिना आहार के, और 1000 तुलसी दल से भगवान जनार्दन का पूजन किया है। सहस्त्रार्चन आप लोगों ने देखा है? सहस्त्रार्चन का मतलब होता है 1000 तुलसी दल हम तोड़ लिए और भगवान के एक एक नाम लेते हुए उनको अर्पित करते हैं, इसी को कहते हैं सहस्त्रार्चन। तो 1000 तुलसी दलों से नंद बाबा ने प्रभु जनार्दन की पूजा करी। भैया इसमें भी एकादशी में भी कई विधाएं हैं। यदि निर्जला नहीं हो रहा तो सजला कर लो, जल पी के, केवल पियो, खाओ कुछ नहीं, जल पी लो। और आम का रस है तो भैया कई सारे रस हैं, दूध पी लो, ये सब पी के काम चलाओ। महाराज जल पी के, रस पी के कौन रहता है का रस? अच्छा तो भैया सफला कर लो, फल पा के रहो, सेब केला अनार इत्यादि। फल से भी महाराज नहीं रहा जाता, तो फिर सफला, कुट्टू की पकौड़ी, फिर सवा के चावल, कई सारी चीजें हैं। अब भैया इससे अधिक तो नहीं। तो मानो सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार रहते हैं और प्रभु जनार्दन की पूजा करते हैं। कहते हैं उप समीपे यो वासः जीवात्म परमात्मयोः उपवासः सभी कियो न तो कायस्य शोषण। इस शरीर को दुख पहुंचाना ही एकादशी का व्रत नहीं है, यह व्रत नहीं है।
कहते उप समीपे यो वासा जीवात्मा परमात्मा यो, जीवात्मा और परमात्मा में देखो भैया, हम दिन भर कार्य में लगे रहते हैं, कभी समय मिलता ही नहीं है भगवान से जुड़ने का। तो कम से कम एकादशी के दिन एक दिन तो खाली टाइम निकाल के भगवान के पास बैठे, भगवान का स्मरण करें, भगवान का चिंतन करें, अपनी इंद्रियों को उपवास प्रदान करें, मतलब कुछ भी प्रदान ना करें, बस भगवान की ओर उन इंद्रियों को मोड़ दें। ये है एकादशी। केवल शरीर को कष्ट पहुंचाना ही व्रत नहीं है कि आपने सुबह से एक बूंद जल भी नहीं पिया तो केवल इससे एकादशी पूर्ण नहीं होती, यह व्रत इससे पूर्ण नहीं होता। जिस भी व्रत में जिस देवी देवता की प्रधानता हो उस देवी देवता का नामस्मरण करना चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, उनके पास में बैठना चाहिए। ये है व्रत।